ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश सकल नो नाथ भारती ग्रस्त नाथ समाज को विनोद नाथ योगी का आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सभी आनंद मंगल में होंगे, सकुशल होंगे। एक नाथ की कहानी में आपका स्वागत है। आज सोशल मीडिया पे कुछ विशेष देखने को मिला, वो आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूँ कि क्या कहाँ तक ये अच्छा है समाज के लिए और कितना समाज के लिए बुरा है। आज का विशेष एक नाथ कहानी शुरू करने से पहले नव युवकों के लिए एक संदेश, जो संदेश शायद हमारे नव युवकों की और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी आंखें खोल सकता हूँ। आज सोशल मीडिया पे हमने कुछ ऐसा देखा जो हमें देखना नहीं चाहिए था, और साथ ही कई समय से हम सोशल मीडिया पर देखते आए हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हमारे ग्रस्त नाथ समाज के बंधु बांधव ऐसी चीज़ें प्रेषित करते रहते हैं। वो चीज़ है स्टेटस। स्टेटस के साथ में कुछ ऐसे फोटोज और वीडियोस बना बना कर सोशल मीडिया पर डालते हैं जो हमारी समाज के लिए अशोभनीय है, निंदनीय है, जो हमारी समाज को एक बुराई की ओर धकेलती है। क्या आप लोगों को पता है कि हमारे पूर्वजों ने लक्ष्मी, पत्नी, भोजन, इनको पर्दे में क्यों रखा गया है? आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि इनका विशेष महत्व होता है कि लक्ष्मी को घर में संरक्षित करके पर्दे के अंदर, लॉकर के अंदर रखते थे। हमारे घर की माताएं, बहनें, बेटियां, उन्हें पर्दे के अंदर रखते थे, भोजन पर्दे के अंदर करते थे। तो उसका विशेष महत्व होता था कि इन चीज़ों को पर्दे में क्यों रखी जाती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिन्हें अज्ञानता के कारण ये भी नहीं पता है कि हम पब्लिक को क्या दिखा रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पे हम रेगुलर, आप लोग भी देखते होंगे, स्टेटस लगाते हैं। स्टेटस में कोई कंधे में हाथ डालकर खड़ा है, कोई कमर में हाथ डालकर खड़ा है, अपनी माताएं बहनें छोटे छोटे कपड़ों में अपने अंग को प्रदर्शित करती रहती है। तो क्या हमारी समाज को, हमारी संप्रदाय को इस विषय में सोचना नहीं चाहिए? ऐसी ऐसी चीजें डालते हैं स्टेटस पे जिन्हें वो डालना नहीं चाहिए। ऐसी ऐसी चीजें वो जनता के बीच में प्रसारित कर रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि आपकी इज्जत की नीलामी आप खुद कर रहे हैं? अरे आपको डालना ही है, स्टेटस डालना है, रील बनानी है, ऐसी अन्य चीजें अगर आपको डालना भी है तो कुछ सामाजिक चीज डालो, समाज को विकास की गति दे पाए ऐसी चीज डालो। लेकिन आप तो ऐसी चीज डाल रहे हो कि आपकी अपनी घर की बहन बेटियों को ही आप लोगों के बीच में प्रेषित कर रहे हो। कहां तक उचित है ये? आप समझ सकते हैं हमारी इस बात को? समझिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो अपने माता पिता से कहिएगा, उनसे पूछिएगा कि हमारी माताएं बहनों को, लक्ष्मी को, भोजन को हम पर्दे के अंदर क्यों रखते थे, पर्दे के अंदर सारा इन चीजों का वहन क्यों करते थे। तो आज का विशेष हमारा फोकस, हमारी बात उन सकल नो नाथ भारती ग्रस्त समाज के लिए है कि जिन्हें स्टेटस, रील्स बनाने में समय भी खर्च करते हैं, घर की बेइज्जती भी करवाते हैं। आपकी बहन बेटियों के ऊपर आप अपने अपने स्टेटस डालते हो, स्टेटस के ऊपर आप ऐसी शरीर का प्रदर्शन करते हो, कहां तक उचित है?
आपको पता है अन्य कोई व्यक्ति अगर उन किन नजरों से देखता होगा? आप समझ सकते होंगे आप एक कि हमारी मातृशक्तियों को किन नजरों से देखा जाता होगा। अरे डालिए, परिवार को साथ में शामिल होकर कोई अच्छी सी पिक्चर डालिए कि जिनसे आपकी यादें हो, उसके अंदर आपकी संस्कृति और सभ्यता दर्शाई हो। ऐसी चीज डालें तो समाज को और समाज के साथ साथ में सर्व समाज को भी एक मार्गदर्शन मिले। लेकिन वर्तमान में हमारा जो नवयुवक है, वो नवयुवक ऐसी चीजें डालता है जो अपनी पत्नियों के साथ में, अभी कल कुछ तो हमारे पास फोटोज स्क्रीनशॉट भी रखे हुए हैं, ऐसी स्थिति में डाल रखा कि पलंग पर लेटे हुए हैं पति पत्नी साथ में और सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। तो क्या आपकी माताएं बहनों की इज्जत की आपको जरा भी चिंता नहीं है? माताओं बहनों के साथ साथ में हमें आप लोगों को समाज की भी चिंता नहीं है कि हमारी समाज को किस नजरिए से देखा जा रहा है? अगर आपको हमारी ये बात उचित लग रही है तो एक बार सोचिएगा जरूर। ये आपको समझने की आवश्यकता है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे तब तक आप पीछे ही रहेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि आप अपनी इज्जत खुद उतार रहे हैं। अरे आपको डालना ही है तो समाज की कोई बंधु बांधव मातृ शक्ति, हमारी माताएं बहनें सामाजिक कार्य कर रही हैं या समाज को विकास की गति देने का प्रयास कर रही है या देश को गति देने का, देश में विकास करने की अगर कोई सी चीज डाल रही है, वो चीज डालिए आप। वो चीज नहीं डाल रहे हैं आप, और आप ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो आपको खुद को बदनाम कर रही है, आपकी इज्जत को खराब कर रही है। वो चीजें डाल रहे हैं आप। पश्चिमी सभ्यता में आज हम देख ले, अमेरिका, लंदन, इटली, जो भी विदेशी लोग हैं वो पश्चिमी सभ्यता को छोड़कर भारतीय संस्कृति और सभ्यता को अपना रहे हैं, और हम उनके द्वारा उतारी हुई चीज हम यूज कर रहे हैं। तो कब तक हम किसी की उतारी हुई चीजों का यूज करेंगे? अरे कुछ तो सबक लीजिए, कुछ तो ज्ञान लीजिए कि भारतीय संस्कृति क्या है। आप कभी साउथ जाइए, हम साउथ गए हैं, कई बार गए हैं। साउथ में आज भी पहनावा, वहां पर लुंगी महिलाएं कपड़े पहनती है और साड़ियां पहनती है। आप देखिए, उनकी मूवी भी देखते होंगे तो उस मूवी के अंदर आप देख पा रहे होंगे कि उस मूवी के अंदर भी वो पूरे पहनावे के साथ। आज अगर भारत के अंदर अगर कहीं संस्कृति अगर जिंदा है तो वो साउथ के अंदर। आज उनका मान सम्मान पूरे विश्व में है कि साउथ में, और आज बॉलीवुड फिल्मों के अंदर भी पूरे भारत के अंदर फिल्में उनकी टॉपर रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि उनके पास में संस्कृति और सभ्यता है। लेकिन हमारे पास में वो संस्कृति सभ्यता नहीं है, हमारे पास वो कल्चर नहीं है। हम पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी कल्चर को अपना कर गिरते जा रहे हैं, और वो हमारी संस्कृति और सभ्यता को लेकर आज अमेरिका में, इटली में, कोई सा भी देश देख ले ऐसे जहां पर भारतीय संस्कृति को अपनाया जा रहा है। तो हमारा ये नवयुवकों से निवेदन है कि आप ऐसी चीजें न डालें कि जिससे आपकी घर की मान मर्यादा, आपकी हमारी माताएं बहनों की जो इज्जत है उस इज्जतों का पंचनामा बने। उनकी कई ऐसे नजरें होती है जिन नजरों से वो कहते हैं ना, एक्सरे मशीन, नजरों से ही वो, अब वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो शब्द हम चाहते ही नहीं है। वो चीजें वो आपके उन फोटोज के माध्यम से उन बहन बेटियों के जो डालते हैं आप, मातृशक्ति के डालते हैं आप, बड़ा निंदनीय है। तो इस विषय को आप जरूर संज्ञान में लीजिएगा। और अगर रील्स अगर किसी की वायरल करना है, किसी को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, तो आप सामाजिक रूप से आप खुद भी बनाइए। हम खुद भी उसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, पसंद करेंगे। कुछ ऐसी रील्स बनाइए, कुछ ऐसे शब्द डालिए, कुछ ऐसे फोटोज डालिए जो भारत को आगे बढ़ा पाए, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा पाए, हिंदू धर्म को आगे बढ़ा पाए, नाथ धर्म को आगे बढ़ा पाए। हमें बड़ी खुशी होगी और पूरे भारत के उन बुद्धिजीवियों को भी खुशी होगी। आज एक बहुत बड़ा हमारे बीच में अनुष्ठान हो रहा है, भारत में एक यज्ञ चल रहा है संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए, कि अगर धर्म नहीं बचा हमारी संस्कृति नहीं बचेगी, और संस्कृति नहीं बचेगी तो हम भी नहीं बचेंगे।
तो आज हमें यह आवश्यकता है कि जागना पड़ेगा। अरे हर जीव इस दुनिया में आता है, हर जीव इस दुनिया में आता है, हर जीव बच्चे पैदा करता है, हर जीव खाता है, हर जीव पीता है, सब कुछ करता है वो जीव। लेकिन बुद्धिजीवी, समाज सेवक कहते हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अंबेडकर, ऐसे कई हमारे बीच में सिद्ध पुरुष हैं। उन्होंने कुछ इतिहास में कुछ किया है तभी उनका नाम अमर हुआ है, वरना भोजन तो 2 टाइम का हर किसी ने किया है, धन दौलत तो हर किसी ने कमाई है। 70 साल की जिंदगी में आपका अपना खुद का कोई मोटिव नहीं है, खुद का कोई लक्ष्य नहीं है कि हमारे समाज के प्रति क्या हमारे कार्य होना चाहिए, हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। समाज तभी आगे जा पाएगी, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना हम कहीं बहुत पीछे छूट चुके हैं। अभी पीछे छूट चुके हैं। अभी भी 95% हम भारत का प्रवास करते हैं, 95% लोग हमारे ग्रस्तनाथ समाज के जो जितने भी बंधु बांधव मातृशक्ति आज रोजगार व्यापार व्यवसाय के लिए परेशान हो रही है, झोली लेकर जा रही है। जिसमें से हमारे बीच में अभी लाइव टेलीकास्ट सीधा प्रसारण देख रहे भारत जोगी, वो डेली सुबह उठकर झोली लेकर भिक्षावृत्ति के लिए जाते हैं। उनके गांव में कम से कम 50, दौसा जिले की बात कर रहा हूं, 50 ऐसे घर होंगे वहां आसपास जहां हम गए थे। उस दौसा जिले के उस गांव में 50 व्यक्ति अपनी रोजी रोटी को और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा और संस्कार देने के लिए डेली झोली लेकर निकलते हैं। अरे झोली का कब तक, ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और इस विषय को जहां तक हम समझ पा रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और हम चाहेंगे कि इस विचारधारा को अगर अच्छी लगती हो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा, ताकि समाज के अन्य बंधु बांधवों को, ये शायद कटु शब्द जरूर हैं लेकिन सत्य है, आंखों से उनका शोषण मत करवाइए, अपनी बहन बेटियों का शोषण मत करवाइए। तो इस विषय को हम यही विराम देते हैं। दूसरा विषय है हमारे नवयुवक जो आज शिक्षा के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण दिक्कत में है, परेशानी में है, समस्याएं हैं। उन सभी पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे और जो अनपढ़ है उनके लिए भी आज ये विशेष, आज भारत के सकल भारतीय नो नाथ ग्रस्त समाज के युवाओं के लिए एक विशेष बात कहने जा रहे हैं हम। इसको समझिएगा और समझने के साथ साथ में इसको प्रेषित भी कीजिएगा। हम उन सभी भाइयों का, संपूर्ण भारत में जो भी पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, जो समाज में कुछ नाम करना चाहते हैं, समाज को विकास की धारा से जोड़ना चाहते हैं, उन सभी भाइयों का हम आह्वान करते हैं कि आइए हम सब मिलकर भारतीय ग्रस्त नाथ समाज का, भारतीय सकल ग्रस्त नो नाथ समाज का विकास करते हैं। और विकास करने के साथ में भारत के राजनीतिक में भी, भारत की मिलिट्री में भी, जो गोरखा रेजिमेंट थी हमारी, उसके लिए भी, संस्कृति सनातन धर्म के लिए भी आगे आए। और इस बात की बाबा शंभू जति के आशीर्वाद से इस बात की हम गारंटी देते हैं कि हर व्यक्ति, भारत का नवयुवक, हर बच्चा, हर युवक, हर युवती सक्षम होगी। ये हम लिख कर दे सकते हैं, सक्षम होगी। लेकिन सक्षम तब होगी कि जब हम सब मिलकर साथ देंगे। हमने एक सोशल मीडिया पर आज से 2 माह पहले एक लिंक प्रेषित किया था राजपूत परिवार से, क्षत्रिय परिवार से। देखिए हमारे बाद में आया हुआ क्षत्रिय परिवार का एप्लीकेशन आज करोड़ों फॉलोवर्स हो गए हुए, करोड़ों फॉलोवर्स हो गए हमारी सोशल मीडिया पर। उसकी लिंक है, देखिएगा उस लिंक पे करोड़ों लोग फॉलोवर हो गए हैं। और हमारी नाथ समाज संस्कृति सभ्यता जो हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है। हम पिछड़ चुके, लेकिन इतिहास में नाम दोहराया जा सकता है। प्रथम हम आ सकते हैं,
उसकी रणनीति बनाई जा सकती है, हम वो कार्य कर सकते हैं। हर बंधु को, हर मातृशक्ति को, हर युवा को हम रोजगार प्रोवाइड करवा सकते हैं। हम एक मजबूती के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे कई नवयुवक योद्धा हैं जिनके अंदर आकांक्षाएं हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं। उन सभी को हम निमंत्रण, आमंत्रण, आह्वान कर रहे हैं कि आइए, जो इतिहास में आज तक किसी ने न किया हो, जो इतिहास में ग्रस्त नाथ समाज में किसी ने न किया हो, वो काम हम करके देखें। कहते हैं कि नौ नाथ के बाद में 10वां नाथ नहीं हुआ। अरे 10वां नाथ आप लोगों के बीच में से भी हो सकता है। 47 वर्ष की उम्र है और कुछ समय हमारा बाकी है, लेकिन हम ये चीज समाज को प्रेषित करने, ये जो हम लेकर आए हैं ये हमारे लिए नहीं, सकल भारतीय नौनाथ समाज के लिए है, उस सकल नौनाथ भारती के युवाओं के लिए है। आप आगे बढ़िए। आप आदेश एप्लीकेशन पर एक बार ज्वाइन होना है, आप एक बार उस पर ज्वाइन होकर देखिए और अपने बंधु बांधवों को भी जोड़िए। 1 वर्ष का संकल्प है। अगर 1 वर्ष में अगर हम सक्सेस नहीं हुए, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पारदर्शिता के साथ है, डिजिटल के साथ में है। जब हम सब साथ हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो इस भारत की संस्कृति, सभ्यता, इतिहास को हम बदल सकते हैं। आपने कुछ अभी 2 वर्षों के अंदर अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुखारविंद से सुना है, आपने बाबा रामदेव के मुखारविंद से सुना है, हमारे गृह मंत्री के मुखारविंद से सुना है, और आजकल एक होड़ सी मची हुई है, एक होड़ सी मची हुई है कि नाथ संप्रदाय वो संप्रदाय है कि जहां जहां संस्कृति और सभ्यता के ऊपर, धर्म के ऊपर जब जब संकट आया है, नाथ संप्रदाय ने उसे बचाया है। ये हमारे राजनीतिक जितने भी हैं, वो उनमें से बुद्धिजीवी हैं, वो इस बात को कहते हैं, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। तो आइए हम इतिहास लिखने का प्रयास करते हैं, भारत के हर ग्रस्त नाथ समाज को विकास की धारा से जोड़ते हैं। आदेश एप्लीकेशन को एकादशी के दिन अभी तक डेमो चल रहा था, लोगों से उसके बारे में जानकारी ली जा रही थी। अन्य राज्यों में जा जाकर राष्ट्रीय अध्यक्षों से मिलकर उनके बारे में जानकारी लेना चाहते थे, उसमें गलतियां निकालना चाहते थे, लेकिन उनके पास में, खुद के पास में इतना दिमाग नहीं था, वो गलतियां क्या निकालेंगे। लेकिन अब हम ये युवाओं के बीच में आए, अब ग्रस्त समाज के बीच में आ रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्षों को छोड़कर, नेताओं को छोड़कर हम ग्रस्त समाज के बीच में आ रहे हैं। अब ग्रस्त समाज को यह देखना है कि हमारा विकास कैसे संभव है। आप व्हाट्सएप चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, स्नैपचैट चला रहे हो, ऐसे कई एप्लीकेशन चला रहे हो, लेकिन एक मात्र 10 MB का एक एप्लीकेशन ऐसा है, मात्र 10 MB का एप्लीकेशन, जहां आपके कोने में शायद व्हाट्सएप पर 10 मैसेज आए हैं, उस 10 मैसेज का इतना भी खर्च नहीं है, उसका इतना भी स्पेस नहीं लेगा वो। उस एप्लीकेशन से आप आपकी खुद की आने वाली पीढ़ी को संस्कार दे सकते हैं, विकास दे सकते हैं, अगर आप चाहें। ये समझने वाली बात है कि मौत एक दिन सबको आनी है, लेकिन मौत से पहले कुछ ऐसा कर जाना है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी ये कहे कि अंग्रेजों के पास में, अंग्रेजों का समय था, तब हमारे माता पिता पूर्वज जो भी थे, उनके पास में दिक्कतें थी, परेशानी थी, समस्याएं थी। मुगलों के टाइम पे समस्याएं थी, परेशानी थी, धर्म को जिंदा कैसे रखा है वो वही बता सकते थे। अब वो आज हमारे बीच में नहीं है। कांग्रेस के समय में भी हमारी संस्कृति और सभ्यता के ऊपर कई प्रघात हुए, लेकिन आज हमारे पास में समय है कि हमारी नाथ संस्कृति और सभ्यता को हम जीवित कर सकते हैं और इतिहास में वापस वो राजगुरु की पदवी पा सकते हैं। भारत को सनातन संस्कृति से जोड़ सकते हैं, भारत को मजबूत बना सकते हैं। विश्व के पटल पर बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हम कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है
हमें आशा है कि आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। सिर्फ इस पर हमें इस व्यक्तियों को जोड़ना है और जोड़कर भारत के 7.5 लाख गांव तक हमें जुड़ना है। कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन करते हैं, आइए कंपटीशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन कंपटीशन किस प्रकार का होना चाहिए? समाज में विकास, समाज में शिक्षा, समाज में रोजगार, समाज में व्यापार, समाज की एकता, समाज को आर्थिक स्थिति से मजबूत, समाज का इतिहास, सत्यता का इतिहास, समाज में बच्चों को उच्च संस्कार, समाज में यूनिवर्सिटीज बनाना, समाज में गुरुकुल बनाना, समाज में हर राज्य में, हर जिले में जहां जहां हमारे तीर्थ स्थल है वहां पर धर्मशाला बनाना। धर्मशाला के साथ में हमारे बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी के साथ में 9 नाथों का मंदिर निर्माण करवाना, जहां 9 नाथ एक नाथ बनकर दिखे, संस्कृति और सभ्यता दिखे। जैसे कि अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर 2 जगह आपको दर्शन करवाए थे हमने मंदिर के, जहां 9 नाथ संपूर्ण एक जगह एक मंदिर पर। महाराष्ट्र तो उन्नति पर है, नाथ समाज उन्नति पर है। वहां पर जितने नाथ है उनसे कहीं ज्यादा उनके अनुयायी हैं और वहां नाथ संस्कृति को जिंदा रखने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसा कंपटीशन करें, भारत को विकसित करना, भारत को हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र बनाना, ऐसी चीजों में कंपटीशन करें तो समझ में आता है कि भारत में गोरखा रेजिमेंट थी, उस गोरखा रेजिमेंट में वापस एक मजबूत स्थिति में प्राप्त करना उस गोरखा रेजिमेंट को। अरे न धर्म को हमने बेटा दिया, न देश को हमने बेटा दिया, और हम प्रधानमंत्री से उम्मीद करें कि हमारे देश को और हमारे घर को वो सुरक्षित रखे। क्यों भाई, उस प्रधानमंत्री की ही जिम्मेदारी है क्या? ये जिम्मेदारी हम भी तो हैं। अरे एक समय था तो उस कांग्रेस ने एनएसपी ऑपरेशन कर करके ने बच्चे बंद करवा दिए। उस मूल बुद्धि, हमारे बुजुर्ग वो अनपढ़ थे, उनको नहीं पता था, तो उन्होंने ऑपरेशन करवा के बच्चे बंद कर दिए। अरे 8-8, 10-10 बच्चे हैं, फिर भी उनके वो लोग भूखे नहीं मर रहे, और हमसे कहीं ज्यादा वो उनके शौक पूरे कर रहे हैं। जो हमारे पास में गाड़ी घोड़े नहीं होंगे, वो उनके पास में गाड़ी घोड़े होंगे, उनके मकान ऐसे होंगे, और आज हम भी वही भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। उठाई झोली खाक में लगाई, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। शायद आपके अंदर का वो नाथ मर चुका हो, जिंदा कीजिए उसको, और साथ साथ में इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी जिंदा कीजिए। आज से 15 दिन पहले तक किसी को भी ना तो विधवाओं की चिंता थी, ना युवकों की चिंता थी, ना किसी चीज की चिंता थी। अब सोशल मीडिया पर सब अपने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कहने लग गए हैं कि हाँ भाई, अब तो हमें युवा की भी जरूरत है, हमें विधवाओं को भी देखना है, हमें उसका भी देखना है। क्यों भाई, पहले कहां गए थे इतने समय से, इतने सालों से? नहीं, अब जिंदा हो रहे हैं वो। ये आप लोगों की मेहनत है, वो जिंदा हो रहे हैं, वो आप लोगों की मेहनत है। आप आवाज उठा रहे हो, इसलिए वो जिंदा हो रहे हैं। अब शर्म भी आ रही है उनको कि अभी तक इन समाज को जानकारी नहीं थी कि समाज किस दिशा में जा रही है। समाज को शिक्षा देनी नहीं, अपना राजनीतिक फायदा उठाना। अरे आपका इतना पैसा किस काम का जो समाज के काम नहीं आए? और अगर कोई ले जाना चाहे तो ज्यादा तो नहीं, पर पिताजी के आशीर्वाद से मिनिमम कम से कम 1-2 करोड़ की तो प्रॉपर्टी हमारी होगी। हम उसको वो देने के लिए तैयार हैं, अगर कोई ले जा सकता हो तो। लेकिन इतिहास में वही जा सकता है, ले जा सकता है जिसने कोई अच्छे कर्म किए और समाज को एक दिशा में जोड़ने का प्रयास किया हो। वही इतिहास में कुछ ले। मरने के बाद में वहां पता चलेगा आपको। वहां जब आपकी आत्मा 12 दिन तक इस पृथ्वी पर भटकेगी, मरने के बाद में, तब आप देखेंगे कि आपने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया। मरने के जब आपकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, तब आपको पता चलेगा। वहां पर लोग कहेंगे कि अरे इतना धन था, इतनी दौलत थी, इतना वर्चस्व था, इतना बड़ा पद था, इतना पावर था, लेकिन समाज को कुछ नहीं दे पाया। करोड़ों रुपए की संपत्ति बनाई लेकिन कुछ नहीं कर पाया। टाटा को देख लो, बाय बाय करता हुआ चला गया। करोड़ों अरबों की, खरबों की संपत्ति, उसको भी नहीं पता था कितनी संपत्ति थी, वो भी वही छोड़कर चला गया। किंगफिशर कंपनी, अंतिम समय पे पत्नी और बच्चे भी उसका मुंह नहीं देख पाए, वो भी विदेश से अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए। तो इतना धन कमा के करोगे क्या? अकेले बैठे बैठे अपने हाल में खुश रहो, 2 रोटी
करोड़पति भी खाता है, 2 रोटी हम भी खाते हैं। शायद हो सकता है वो 2 रोटी घी में डुबो के खाता होगा और घी पीता होगा, लेकिन खाता 2 रोटी ही है और 2 रोटी हम भी खाते हैं। रूखी सूखी जैसी मिल जाती है हम भी खाते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति अच्छी भावनाओं के साथ में रोटी खाते हैं, सुकून से रोटी खाते हैं कि हां हमें गर्व है कि भगवान ने इतना पैसा नहीं दिया, लेकिन इतना दिल में भावना दी है समाज के लिए, देश के लिए, कि इतने मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ 2 शब्द कहें। अगर आप लोगों को अगर उचित लगता है तो जागिए। अरे जब तक नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो सभी भारतीय, सकल भारतीय नो नाथ ग्रस्त समाज के युवा भाइयों को और पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, टेक्निकल, इंजीनियर, एडवोकेट, जो भी हमारे बंधु बांधव है, आइए हम मिलकर कार्य करते हैं। आपको सिर्फ मोबाइल पर ही कार्य करना है। पूरे भारत की चीजें आपको सामने स्क्रीन पर दिखेगी। भारत के 7.5 लाख गांव की जानकारी आपको स्क्रीन पर मिलेगी। किस भाई की मदद चाहिए, किस भाई को मदद चाहिए, किस मातृशक्ति को मदद चाहिए, किस भाई को शिक्षा चाहिए, किस भाई को रोजगार चाहिए, किस भाई को व्यापार चाहिए, किस भाई को संस्कार चाहिए, किस भाई को इतिहास चाहिए नाथ समाज का, वो सारी चीजें उसके ऊपर मिलेगी। किस भाई को वकील की जरूरत है, किस भाई को डॉक्टर की जरूरत है, किस भाई को इंजीनियर की जरूरत है, किस भाई को, जिस बंधु को, जिस मातृशक्ति को, जिस बहन को एनी टाइम 24 आवर, 1 टाइम 1 सेकंड में वो चीज मिलेगी जो आज तक भारत का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाया। वो आप लोग दे सकते हो। आपको घर बैठे काम करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको घर बैठे काम करना है। अरे आपको सिर्फ एक भाई अपने मोबाइल में देख रहा है, वो चीज अपने दूसरे भाई को प्रेषित करनी है। इतना काम तो कर सकते हैं। आपके आसपास में कोई जानकारी है, कोई परेशानी में है, कोई तकलीफ में है, वो जानकारी आपको उसके ऊपर शेयर करनी है। आपके पास में रोजगार है, व्यापार है, व्यवसाय है, वो चीज आपको उसके ऊपर शेयर करनी है। नहीं कर सकते क्या? अरे सोशल मीडिया पे इतनी गंदी गंदी रील्स बना सकते हो, इतने गंदे गंदे फोटो डाल सकते हो, तो एक अपने समाज के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की मजबूती के लिए, इस देश की मजबूती के लिए क्या आप एक छोटा सा काम नहीं कर सकते कि एक से दूसरे भाई को जोड़ सकते हो? अरे क्या लग रहा है आपका? अरे अब तो डाटा भी इतना अनलिमिटेड हो चुका है, 5G नेटवर्क चल रहा है, 5G का जमाना है और हम 1G 2G के आसपास चल रहे हैं। तो हम एक दूसरे को कम्युनिटी के हिसाब से जोड़ सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जोड़ना है, मोबाइल पे ही उसका उपयोग करना है, पूरा पारदर्शिता के साथ में। कोई व्यक्ति उसके अंदर अगर त्रुटि बताता है, हमें सहर्ष स्वीकार है, क्योंकि त्रुटि को वो सुधार कर उस बंधु बांधव को हम धन्यवाद देंगे कि उसके अंदर कोई त्रुटि निकाले, कि इसमें समाज मजबूत नहीं होगा, ऐसी त्रुटि निकाले। अगर त्रुटि निकलेगी तभी उसमें और एक कदम आगे बढ़ेंगे। हमारे पास में जितना भी ज्ञान था, जितना भी नॉलेज था, हमने उसके ऊपर प्रसारित करने का प्रयास किया है। जो अभी तक डेमो चल रहा था, क्यों डेमो चल रहा था? क्योंकि वो समस्त राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दिखाना था कि देखिए कि विचारधारा है, इसको आप लोग संचालित कीजिए। हमने उनसे कहा राष्ट्रीय अध्यक्षों के, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी बात अगर 7.5 लाख गांव तक अगर पहुंच रही है तो क्या अच्छी बात नहीं है? 7.5 लाख गांव तक आपको ग्रस्त नाथ समाज आपको पहचाने, क्या अच्छी बात नहीं है? आपकी विचारधारा से जितने भी रोजगार, व्यापार, व्यवसाय, शिक्षा संबंधित जितने भी आपके कार्य चल रहे हैं, वो भारत के 7.5 लाख गांव तक पहुंचे, क्या उचित नहीं है? लेकिन स्वार्थी थे, लोभी थे, लालची थे, धोखेबाज भी थे, क्योंकि धोखा हमारे साथ में भी हुआ है। मुंह पे कहा कि नाथ जी आप इतनी अच्छी विचारधारा लेकर आए हो, पास में बिठाकर चाय भी पिलाई, नाश्ता भी करवाया, पास में बिठाकर उन्होंने ये कहा कि नाथ जी विचारधारा बहुत अच्छी लाए हो, तो धोखा वहां दिया उन्होंने हमें कि हम आपके साथ हैं।
लेकिन बाद में फोन उठाना तक बंद कर दिया। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो इतने तमगे मिले हुए हैं इनको। तो उठिए, जागिए, एक दूसरे भाइयों का सपोर्ट कीजिए। ये जो हवन चल रहा है ना अभी सनातन धर्म को लेकर, भारत को आगे बढ़ाने का यज्ञ चल रहा है, आप सोच पा रहे हैं आप कि हमारे बीच में कितना बड़ा यज्ञ चल रहा है, कितना बड़ा हवन चल रहा है, और कितनी आहुतियां लग रही है और कितनी आहुतियां आगे लगना बाकी है। आप सोच नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। यह अनुष्ठान बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। हर धर्म अपने अपने धर्म, हर समाज अपने अपने धर्म और संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहा है। अगर समाज में इन चीजों को अगर नहीं बचाया गया तो आप समझ लीजिए कि आपका इतिहास खत्म है। भारत में नाथों का इतिहास अगर बचाना है तो उन पंडितों की तरह चोटी रखकर, जो पंडितों के गुरुकुल बने हुए हैं, ऐसे गुरुकुल हमें भी चाहिए, जो हमारे बच्चों को शस्त्र से लेकर शास्त्र तक का ज्ञान हो। नहीं तो आने वाले समय में इतना पक्का 101% हम गारंटी ले सकते हैं बाबा शंभुजती, क्योंकि दूरदृष्टि, हमारी भी दूरदृष्टि है कि आने वाले समय में पंडित लोग लगभग हमारे भारत के अंदर जितने भी भोलेनाथ जी के मंदिर हैं उन पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। आने वाले समय में आपकी संस्कृति और सभ्यता पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। मुश्किल से 5% ऐसा होगा, मुश्किल से 5%, कि जहां हमारा धर्म कुछ बुद्धिजीवी लोगों के पास में पड़ा हुआ है, संस्कृति सभ्यता उनके पास में रखी हुई है, और वो भी चले गए तो फिर ढूंढते रह जाना। फिर वो कहते ना कि अभी बीच में चलन आया था, क्या बचा था, बाबा जी का ठुल्लू, बस वो ठुल्लू लहराते हुए रह जाएंगे। क्या बचा था बाबा जी का ठुल्लू। अरे हमारे बच्चों से क्या, बड़े बुजुर्गों से पूछ लेते कि उनका इतिहास क्या है, तो उनको नहीं पता। अरे इतिहास तो क्या, बाप दादाओं का नाम भी नहीं पता। तो फिर बाबा जी का ठुल्लू, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो उठिए, जागिए, जागने का समय आ चुका है। हमारे शब्द थोड़े कटु जरूर हो सकते हैं, कठोर जरूर हो सकते हैं, लेकिन सत्य है। होड़ मची हुई है लोगों के बीच में। मंदिर बनाना है, सम्मेलन करना है, शादियां करनी है। अरे भैया, पुराने इतिहास में भी शादियां होती थी, और आप नहीं करते थे, उसके पहले भी शादियां होती थी। किसी के पास में 1 लाख रुपए होगा तो वो 1 लाख रुपए में अपना बच्चे की शादी कर देता था। 50,000 होते थे तो उस वक्त 50,000 रुपए में शादी कर देता था। लेकिन मंदिर की आवश्यकता नहीं है। जितने मंदिर थे उनके तो पुजारी अभी भी गायब है, और नया मंदिर निर्माण करके, नई चीजें निर्माण करके वहां मंदिर को, और वहां घंटी बजाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आने वाली पीढ़ी तो सोशल मीडिया पे अपनी पत्नियों के साथ में ऐसी रीलें बनाने में लगे हुए, नचनिया बना रखी है। एक नचनिया वो इटली से आई है, उसने पूरे देश को नचा रखा था। वैसे ही उसका राहुल पप्पू, उसे भी नहीं पता कि उसको करना क्या है। ऐसे ही हमारे बच्चे होते जा रहे हैं कि पता ही नहीं है। पिता भी मस्त है मोबाइल में, माताजी भी मस्त है मोबाइल में। अरे रहो ना मोबाइल में, कौन कह रहा नहीं रहो, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत अपने समाज को और अपने संस्कार और शिक्षा को तो दो, शायद समझ पाए। लेकिन ये अभी आवश्यक है। यहां पर एक दूसरे के कंपटीशन में हम खड़े तो हैं, भाई से कंपटीशन में खड़ा है। मैं इससे ज्यादा पैसा कमा लूं, मैं इससे ज्यादा पैसा कमा लूं। अरे कहां ले जाओगे पैसा, कहां ले जाओगे? आ जाओ हमारे पास में, जिसको चाहिए वो। ज्यादा तो नहीं है, पिताजी के आशीर्वाद से जो है वो जरूर दे देंगे हम, ले जाना। हमने तो हमारी रसीद कटवा के समाधि स्थल के लिए जमीन भी देख रखी है, और वहां पर क्या भैया हमारी समाधि यहां बननी चाहिए, हम तो नहीं ले जाएंगे। पर हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इतिहास में हमारे पिताजी का, हमारे बाबा शंभुजती गुरु गोरक्षनाथ जी का नाम जरूर बड़ा कर जाएंगे, और बड़ा गर्व से कहेंगे हम नाथ हैं, न उपाध्याय हैं, न गोस्वामी हैं, न वशिष्ठ हैं, न जोगी हैं, न जग्गम है।
हम सिर्फ नाथ हैं, नाथ हैं, हम गर्व है हमें, हम नाथ हैं। ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अभी पिछले 3 दिन पहले हमने बताया था, योगी तेजपाल उपाध्याय 5 से 6 जिलों को इनवाइट किया उपाध्याय उपाध्याय सम्मान सम्मेलन। अरे उपाध्याय सम्मान बस वो 5 जिलों 10 जिलों के अंदर ही सीमित, उससे ज्यादा आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्यों बांट रहे हो इनको? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय क्यों बांट रहे हो इनको? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन के बैठे हो तो कम से कम इतनी तो शर्म कर लो कि नाथ कह दो। क्यों अलग अलग गोत्रों में बांट रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो? अरे इसीलिए तो तुम्हारी राजनीति में भी कोई कदर नहीं है। एक अभी देखा था, अभी कांग्रेस का पर्चा लेके घूम रहा था। अरे जो खुलकर हिंदुत्व को खत्म करने पे तुला हुआ है, 70 साल से संस्कृति, नाथ समाज, संस्कृति, सभ्यता को खत्म करने पे तुली हुई थी ये कांग्रेस सरकार, उसी का झंडा उठाकर चल रहे हो। बीजेपी मुझे भी कोई खाने को नहीं दे रही, मैं बीजेपी की भी तारीफ नहीं करता, लेकिन उनके कार्यों की जरूर तारीफ करनी पड़ेगी कि वो कार्य कितने सराहनीय कार्य कर रहे हैं। आज गर्व से लेकर, एक समय था कि मुसलमानों के साथ में, खुलकर बोलता हूं, मुसलमानों के साथ में टोपी लगाकर घूमते थे। तिलक लगाना तो दूर की बात है, टोपी लगाकर घूमते थे। भगवा पहनना तो दूर की बात है। उनके लिए उनके आयोजन होते थे तो उस वक्त उनके साथ साथ चलते थे और उनके लिए हजारों रुपए खर्च करके, कहा साहब हमारा भाईचारा, क्योंकि भाई ने चारा ही बना रखा था उस वक्त, और अभी भी कुछ हद तक तो अभी भी चारा ही बना हुआ है। बचना है, समाज को बचाना है तो आगे आना पड़ेगा और इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को भी दिखाना पड़ेगा कि मत बांटो समाज को अलग अलग भागों में। ये 15,000 20,000 रुपए का खर्च करके ना रजिस्ट्रेशन करवा लिया, बन गए समाज के ठेकेदार। अरे ठेकेदार बने हो तो निकलो ना समाज में। भारत के 7.5 लाख गांव में 34 राज्य हैं केंद्रीय वेबसाइट के अनुसार। करो ना विकास। अरे तुम्हारे पड़ोस में राजस्थान के अंदर दो भाइयों को इतनी आवश्यकता पड़ी, वहां नहीं पहुंच पाए। बलदरखा राजस्थान में बेचारे भाई के 2 मौत हो गई थी, वहां पर तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष तो क्या, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों के संगठनों के जिला अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए वहां पर। किस काम के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष? मूर्ख बना रहे समाज को। अरे अनपढ़ है तो क्या इतने मूर्ख बनाओगे? धिक्कार है तुम लोगों की जिंदगी पर। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, शर्म आनी चाहिए। बड़ा दर्द होता है यहां पर। हमें कमा के नहीं खाना थोड़ी है कि हाँ भाई समाज से हमें कमा के खाना हो, के भूखे नहीं मर रहे हैं। हम भी भगवान की दया से है और इतना सक्षम तो है कि अपना खुद का वहन कर सकते हैं। नहीं चाहिए, लेकिन समाज को एकजुटता करने के लिए अपने प्राण की अगर आहुति भी देनी पड़ी तो हम दे देंगे, यह हमारा प्रण है। लेकिन समाज को विकास की धारा से जोड़ने का पूरा प्रयास रहेगा। सारे संगठन, जितने भी संगठन भारत के अंदर बने हुए हैं, हटाओ इन संगठनों को। भारत के युवा, जो अभी 4 दिन पहले योगी तेजपाल उपाध्याय कह रहे थे ना कि युवाओं के बारे में सोचना पड़ेगा, युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। उसके पहले तक तो युवा को मुर्दा कर रखा था, अभी जिंदा कर दिया उन्होंने। जिंदा करने का प्रयास कर रहे हैं युवाओं को, अभी तक भूल चुके थे। अब उनको भी समझ में आ गई है कि युवा शिक्षित हो रहा है, समझदार हो रहा है, बुद्धिजीवी हो रहा है, पढ़ा लिखा भी है, मजबूत भी है और समाज में आगे बढ़ने का प्रयास भी कर रहा है। अब जागृति आ गई है उनको, कहां जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। तो समाज को विकास की धारा से अब युवा ही जोड़ेगा। युवा 1 महीने में 1 जिले का अगर कार्यभार संभाल ले, 1 महीने में, 1 महीने के अंदर अंदर अगर हर जिले का अगर युवा कार्य संभाल ले, तो ये बाबा शंभू जत्ती के आशीर्वाद से गारंटी के साथ कह सकते हैं हम कि दूसरे महीने में उनके पास में रोजगार उपलब्ध है। 100% रोजगार उपलब्ध है और स्वाभिमान वाला रोजगार।
किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं, इसको वो रोजगार, वो व्यापार उनको मिलेगा। और राजनीति में भी भागीदारी मिलेगी, हिस्सेदारी मिलेगी। क्यों मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये भी बता देते हैं। क्योंकि इस डिजिटल एप्लीकेशन पे हर जिले की लोकसभा और विधानसभा की पूरी टोटल जानकारी रहेगी कि हमारे पास में कुल टोटल वोटर्स कितने हैं, और उन वोटर्स के आधार पर हमारा युवा, जो हमारा नेता जो बनने जा रहा है, आगे जो समय में बनने जा रहा है युवा नेता, उस नेता को, हमारे युवा को पता रहेगा कि मेरी लोकसभा में और मेरी विधानसभा में हमारे पास कितने वोटर हैं। और उन वोटर्स के माध्यम से वो जो भी चुनाव लड़े, जो भी प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ेगा, उससे वो ये कह सकता है, अरे वो उससे लड़े, उससे भी ठीक नहीं, जो वर्तमान में सांसद है, विधायक है, उससे भी जाके कह सकता है कि मेरे विधानसभा में 50,000 है, या मेरी विधानसभा में 1 लाख है, मेरी लोकसभा में 2 लाख वोटर्स हैं, इनका क्या होगा, डाटा के साथ में ले जाके पूछ सकता है। वो घुमंतु समाज के अंदर घुमा दिया है। आज का हमारा नाथ संप्रदाय घूम नहीं रहा है, एक जगह स्थिर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी घुमंतु के अंदर घुमाया जा रहा है। कोई इधर से उठा के उधर पटक रहा है, कोई उधर से उठा के इधर पटक रहा है। और बच्चा कुच्चा देखो तो हमारे बीच के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पटक रखे हैं। कौन सी जानकारी दे दी इन राष्ट्रीय अध्यक्षों ने? मैं इन राष्ट्रीय अध्यक्षों से पूछना चाहता हूं, अरे डिबेट करना चाहता हूं मैं तो इनके साथ में, अगर करना चाहे मेरे साथ, आइए ऑनलाइन डिबेट करते हैं, पब्लिक के बीच में डिबेट करते हैं, दीजिए मेरे सवालों के जवाब। विनोद नाथ योगी, पिता स्वर्गीय श्री कैलाश नाथ योगी डिबेट करना चाहता है आपके साथ में, पब्लिक के बीच में डिबेट करना चाहता है। क्या दिया आपने हमारी समाज को? ना रोजगार दे पाए, ना शिक्षा दे पाए, ना संस्कार दे पाए, ना सभ्यता दे पाए, ना इतिहास को बचा पाए। क्या बचा पाए आप? आपके जेब का धन, आपके नाम के आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके नाम के आगे महामंत्री, नेताओं के झंडे, ये बचा पाए आप? दिमाग, मतलब ऐसा लगता है कि इन राष्ट्रीय अध्यक्षों को कि समाज में किसी के पास में बुद्धि है ही नहीं, समाज में किसी का कोई विकास की चिंता है ही नहीं। क्यों भाई? कहां जाएगी हमारी ग्रस्तनाथ समाज की जनता? राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जरा 34 राष्ट्रीय अध्यक्ष, 34 प्रदेश के नाम तो बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आप जिस जिले में रह रहे हैं उस जिले के गांव के नाम तो बता दीजिए। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपकी जितनी विधानसभा है प्रदेश की, वो नाम तो बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, आपके कितने गुरुकुल चल रहे हैं और कितने गुरुकुल में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी शिक्षा शस्त्र से लेकर शास्त्र तक की शिक्षा ले रहे हैं, बता दीजिए। क्या है आपके पास में? राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, कितना इतिहास है आपके पास में? क्या आप भारत के हर गांव तक इतिहास को, वास्तविकता में सच्चाई का इतिहास बता पाए हैं कि नाथ संप्रदाय के, अरे हमारे नाथ संप्रदाय के 12 पंथों के नाम नहीं पता होंगे। ज्यादा दूर नहीं जाते हम, हमें भी कोई ज्ञान नहीं है, हम भी चाहते हैं कि आप लोग दो, लेकिन हमारे गुरु और हमारे माता पिता का जो हमें शिक्षा और संस्कार दिए हैं, वो जरूर हमें टूटा फूटा जो है वो जरूर बता देंगे। अरे टूटा फूटा होगा तभी तो वो आगे बढ़ेगा, जब हम एक दूसरे को प्रसारित करेंगे तभी तो उसमें सुधार होगा। अरे भाई हमें पता है, चलो मान लिया कि 12 पंथों में से सत्यनाथ, धर्मनाथ, आई पंथ, वैराग्य पंथ, कपिलानी पंथ, गंगानाथी पंथ, पाव पंथ, पागल पंथ, 12 पंथ, इनमें से अगर कोई त्रुटि है तो कम से कम कोई बुद्धिजीवी हमारा बंधु बांधव होगा, वो हमारी त्रुटि को सुधारेगा तो सही। अरे गलती करेंगे तभी तो सुधरेगी, गलती करेंगे ही नहीं तो सुधरेगी कहां से? चलो हम गलती कर रहे हैं, हमने 12 पंथों में से एक नाम गलत बोल दिया, 2 नाम या 12 ही गलत बोल दिए, आप तो कम से कम सुधार कर सकते हैं उसमें, आप तो हमारे बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय और ये भारत का युवा, ग्रस्तनाथ युवा, आपको शायद जानकर बड़ा हर्ष होगा, बड़ा शौक भी लग सकता है कि भारत के अंदर जो गोरखा रेजिमेंट चलती थी, वो आज गोरखा रेजिमेंट की अंतिम कगार पर है, अंतिम कगार पर, कि जैसे कि 30 पंथों से टूट के 12.5 पंथों तक आ चुके हैं, 30 पंथों से टूटकर
12.5 पंथों तक आ चुके हैं और 12.5 पंथों में से 2 झुंडी के 18 पंथों में और गृहस्थ के 7 पंथों में बटकर रह चुके हैं। अब 7 भी बचेंगे या नहीं, 7 को भी बचाना है या नहीं, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है या नहीं। भारत के इतिहास में गोरखा रेजिमेंट एक बार फिर जिंदा होनी और होगी, बिल्कुल होगी। अरे उस कुत्ते की जिंदगी से, उस श्वान की जिंदगी, उस मौत से तो मर जाना बेहतर समझता हूं मैं। एक श्वान की जिंदगी पेट तो वो भी भर लेता है, लेकिन कम से कम हम नाथ हैं, कुछ एक काम तो अच्छा कर सकते हैं। अरे जीवन में भले कुछ भी किया हो, लेकिन एक काम तो हम कर सकते हैं हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति, हमारे देश के प्रति। एक और आज भी हम निमंत्रण दे रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं इन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी कि आइए सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो आपने किया हमें उससे कोई मतलब नहीं, ना हमारी समाज को कोई मतलब। समाज आपको एक बार और स्वीकार कर लेगी। आइए मिलकर एक बार और पूरी कोर कमेटी बनाते। आप नहीं आओगे तो भी कोर कमेटी बनेगी, चाहे उसके लिए हम बिक जाएंगे, लेकिन कोर कमेटी बनेगी और हमारा पूरा प्रयास चल रहा है। एक पल में आपको मध्य प्रदेश में दिखेंगे तो दूसरे पल में आपको महाराष्ट्र में दिख सकते हैं, तीसरे पल में आपको कर्नाटक में दिख सकते हैं, चौथे पल में दिल्ली में भी दिख सकते हैं हम आपको। क्योंकि जहां हमें विचारधारा वाला व्यक्ति अगर कोई मिलता है, हमारा सामाजिक बंधु, हम उसके पास पहुंच जाते हैं। और आपको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि भी महाराष्ट्र में हमने 90 एकड़ जमीन बाबा शंभू जति गुरु गोरक्षनाथ जी के मार्गदर्शन में और उनके आशीर्वाद से 90 एकड़ जमीन पर गुरुकुल जनवरी में स्थापित होने जा रहा है। एक हमारा ऐसा बंधु बांधव है जिसने 90 एकड़, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, 90 एकड़ जमीन हमारे भारतीय गृहस्थ नाथ समाज के गुरुकुल बनाने के लिए दे रहा है। जो आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा, परसों की वीडियो थी हमारी। वो नास्तिक था, लगभग कम से कम 15 सालों से उस व्यक्ति ने कभी भी किसी भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन उस व्यक्ति ने, विष्णु सकट नाम है उस भाई का, चाहे तो नंबर भी आपको दे सकते हैं, कभी बात कर लीजिएगा। सोलापुर से रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के। उस बंधु बांधव की इतनी, हमारे साथ में 3 दिन रहा वो व्यक्ति, हमारा भाई, और 3 दिन में उसकी विचारधारा इतनी बदल गई कि उसने 90 एकड़, अरे आपसे तो नेताओं से घर से बाहर नहीं निकला जा रहा है, लेकिन उस भाई ने 90 एकड़ जमीन दान देने का फैसला कर लिया और जहां गुरुकुल बनाने का फैसला किया, जहां शस्त्र से लेकर शास्त्र तक का ज्ञान मिलेगा। कितने गर्व की बात है कि जो आने वाले समय में अगर कोई देश हम पर हमला कर देता है, या कोई अन्य धर्म का विरोधी जो हम पर हमला कर देता है, या हमारे समाज के बीच में अगर द्वेष भावना या नफरत फैलाने का काम करता है, उनको मुंह तोड़ जवाब तो दे पाएंगे। हमारे गुरुकुल में शस्त्र से लेकर शास्त्र तक का ज्ञान मिलेगा, और वो ज्ञान भी देने वाले हमारे नाथ ही होंगे। उस गुरुकुल में जितने भी शिक्षा संस्कार देने वाले होंगे सब नाथ होंगे, जो भी कार्य करने वाले होंगे वो सब नाथ होंगे, क्योंकि नाथ को मजबूत बनाना है। और नाथ मजबूत तभी बन सकता है जब हमारे बीच में एकता होगी, और एकता ही हमारी इतिहास को बदल देगी। हमारी एकता, आज हम बटे हुए हैं ऐसे, जिस वक्त अगर ये 9 नाथ ऐसे एकत्रित हो गए तो इस भारत के इतिहास में एक नया कीर्तिमान हम बना पाएंगे। अगर आपको लगता है कि हमें इस पर कार्य करना चाहिए तो कीजिए, आइए हम भारत में एक नाथ का, 9 नाथ के बाद में 10वां नाथ, और 10वां नाथ का नाम एक नाथ। 10वां नाथ अभी तक बना नहीं है,
लेकिन 10वां नाथ एक नाथ होगा जो 9 नाथों को मिलकर आप जैसे में ही कोई हो सकता है, शायद अनिल जोगी हो, राहुल जोगी हो, गोपाल नाथ जी हो, आप जैसे ही युवा राजनीति में भागीदारी भी ले सकते हैं और देश को अंदर समाज को हर उपलब्धियां देने में आप आगे आ सकते हैं। शायद आप जैसे ही भाई अभी जो आ रहा है, जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, टेक्निकल हैं, उनको पता लग रहा है कि डिजिटल समय होने जा रहा है, डिजिटल हो भी चुका है। तो ये इस डिजिटल में जिन जिनको समझ में आ रहा है वो आगे आ रहे हैं, तो वो आगे चीजें को पा लेंगे। और जो पीछे रह जाएंगे, यानी कि बाबा शंभू जतीर गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से 9 नाथों का जो हम निर्माण करने जा रहे हैं, नवनिर्माण, एक ऐसा मंदिर, एक ऐसा भव्य मंदिर निर्माण करने जा रहे हैं जहां मंदिर में पुजारी की भी आवश्यकता है, तो बाहर एक चौकीदार की भी आवश्यकता है। तो इस डिजिटल में आपको मात्र एक बार जुड़ना है। जो पहले आएगा जो पाएगा, जो पीछे रह जाएगा वो खो जाएगा। तो अब ये आपको समझना है, आपको देखना है कि उस मंदिर में हमें पुजारी बनना है, या वहां पर पोछा लगाना है, या जूते चप्पल की निगरानी करना है, या गाड़ियों की निगरानी करना है बाहर। उस वक्त ना उस बंधु को ना राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि राजनीति हिस्सेदारी में शायद हो सकता है अनिल नाथ योगी, छोटू नाथ योगी, राहुल योगी, दिनेश योगी, धर्मेंद्र योगी, ऐसे नवयुवक वहां आगे खड़े हुए मिलेंगे। और जो बड़े बड़े तमगे लगाकर बैठे हुए हैं, नंबर प्लेट लगी हुई है घर के बाहर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, नंबर प्लेट लगी हुई, नेम प्लेट लगी हुई है अध्यक्ष, गाड़ी के आगे लगी हुई है अध्यक्ष, किसी काम की नहीं आएगी वो अध्यक्ष की प्लेट। अगर आएगी तो हमारे युवा यूथ की जागृति आगे आएगी। मंदिर का पुजारी, अब ये समाज के उन बुद्धिजीवियों को सोचना है कि हमें करना क्या है, हमें किस स्थान पर बैठना है, और समाज को किस स्थान पर ले जाना है, और समाज को क्या उपलब्धियां दिलवानी है। तो अब आप समझ सकते हैं हमारी विचारधारा को भी। और एक बात और कहना चाहेंगे हम, कहते हैं कि बुरा बोलने वाले को मृत्यु बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि या तो उसे कोई मार देता है, या वो कहीं गुमनामी में उसको अंधकार में ढकेल दिया जाता है। हमें कोई गम नहीं, हमें कोई गम नहीं कि हमें कोई मार देगा। अकेले टेंशन फ्री घूमते हैं। मौत जिस दिन आनी है उस दिन तो वो आएगी, कोई नहीं रोक सकता। पर सच है, सच कहेंगे, सच कहते रहेंगे। और किसी भाई को अगर हमारी किसी चीज से ऑब्जेक्शन होता है, किसी बातों से अगर तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और आप चाहे तो हम आप बुलाएंगे, वहां पर भी आ सकते हैं। हमारी सच बात कहने से अगर आपके मन में कहीं दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो आज भी हम कह रहे हैं कि हम भाई हैं, एक साथ मिलकर सारा कार्य कर सकते हैं। और नहीं तो फिर हम सच तो बोलकर रहेंगे, क्योंकि भारत का कहीं ना कहीं अब युवा जाग रहा है, मातृशक्ति जाग रही है, और उनकी समस्याएं भी वो हमें लिखित में प्रेषित कर रही है, लिखित में दे रही है। मातृशक्ति भी और युवा भी दे रहे हैं कि हमारे यहाँ अध्यक्ष महोदय होने के बावजूद भी हमारी समाज में ये कमी है, हमें ये तकलीफ है। एक रीवा सतना है, रीवा सतना के पास में गुर्जर समाज से, सॉरी राजपूत समाज से, पुरानी पद्धति है, वो पुराना गांव है। उस गांव में हमारा एक भाई रहता है, और उस भाई के 3 परिवार के 3 घर हैं वहां पर। उस घर परिवार में इतना आतंक है, और वो मनिहारी का काम करता है। ये फुंदे वगैरह, कानों की झुमकियां वगैरह बेचने करने का काम करते हैं। तो उसको दर्द हुआ
क्योंकि हमें यहाँ इतना दबाया जाता है, हमारे साथ मारपीट होती है। जैसे कि हमने बताया था ना, एक को गोली मार दी थी अभी राजस्थान में, थोड़ा सा नाम याद नहीं रहता है, बुजुर्ग उम्र का पड़ाव भी होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में लोड बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए याद नहीं रहते नाम। तो हमारे ऐसे ही भाई को वहाँ पर रीवा सतना के साथ, भले नेक्स्ट टाइम पे चाहे तो हम उसका नाम और आपकी बात भी करवा सकते हैं, और उस व्यक्ति से कहेंगे भी सही कि इस वीडियो पर अपनी पूरी विचारधारा लिखकर बताए कि उसको तकलीफ क्या है। तो ऐसे बंधु बांधवों की तकलीफें परेशानियां लिख कर भेजते हैं, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्षों को फोन लगाए, कभी उठाए नहीं, अध्यक्षों को फोन लगाए उठाए नहीं। डर लगता है ना साहब, बने क्यों हो अध्यक्ष पे, डर लगता है। तो ऐसे बंधु बांधव लिख कर दे रहे हैं, धीरे धीरे उनकी भी आगे ये कहानी जब तक हम है, क्योंकि 1 वर्ष की कहानी है, कुछ छोटा मोटा आगे पीछे धीरे धीरे इसको प्रसारित कर रहे हैं जो विचारधारा है। और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब एकनाथ की कहानी 7.5 लाख गांव तक पहुंचेगी डिजिटल माध्यम से, पारदर्शिता के साथ में। हमारा संकल्प कि 1 वर्ष में भारत के हर गृहस्थ नाथ समाज के बंधु बांधव के पास में रोजगार, व्यापार और एक सम्मान 9 नाथों के साथ उनको मिले, एक वापस वो राजगुरु की पदवी मिले। यही हमारा लक्ष्य है। मृत्यु से परे हैं हम, मृत्यु से हमें भय नहीं है। कहीं पर भी आमना सामना हो जाए, कोई गम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। जितना किया है उतना आगे और भी करते रहेंगे, और शंभुजती के नाम का भगवा ध्वजा लहरा कर रहेंगे। बुद्धिजीवी हैं वो साथ देंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनकी आने वाली पीढ़ी को अगर मजबूत बनाया जा सकता है तो आज का समय डिजिटल समय है। कुछ समय बाद व्यक्ति खुद उड़कर जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, डिजिटल व्यक्ति खुद उड़कर चला जाएगा, अकेला जहां जाना होगा वहां खुद उड़कर चला जाएगा। पहले नाथों में संस्कृति थी कि अपनी शरीर को यहीं छोड़ देते थे और आत्मा विचरण करने चली जाती थी, वो भी एक साधना थी। लेकिन आज वो साधना खत्म हो चुकी है, हमारे पास में संस्कृति है नहीं। आजकल तो सिर्फ उसमें 700 रुपये किलो, 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो जो भी आ रहा होगा उसमें वो लेकर आएंगे, वो साथ में 1000 रुपये की वो भी लेकर आएंगे, उसमें खुश हैं, उस सिद्धियों में खुश नहीं है। जा बच्चा भला हो जाएगा, धोनी की राख भी ले जाता था तो बच्चे का भला हो जाता था। राजा महाराजा झुके हुए रहते थे कि आदेश गुरुजी, राजगुरुजी आदेश, हमारे लिए मार्गदर्शन कीजिए, हमारा राज्य खतरे में, हमारा ये खतरे में, हमारी बेटी का क्या होगा, हमारे बेटे का क्या होगा। वो राजगुरु हुआ करते थे हम। और नाथ आज खुदा नाथ होकर झोले फैला के बैठा हुआ है, हर चीज में कोई सी उपलब्धियां नहीं है। और जिनके पास में जेबों में नोट भरे हुए हैं उनको समाज की चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं उनको। तो हमारी विचारधारा आपको कैसी लगी, और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है हमें कि एक संगठन है नरेंद्र मोदी विचार मंच। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौटिल्य जी, उनके मार्गदर्शन में संत बौद्धिक नरेंद्र मोदी विचार मंच बौद्धिक संत संगठन में हमें राष्ट्रीय महामंत्री का पद दिया जा रहा है। आज दिन में लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घोषणा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बौद्धिक मंच के द्वारा, उनका नाम है सूरज ब्रह्मे जी, उनके द्वारा आज दिन में 2:30 बजे के आसपास उन्होंने घोषणा की कि महाराज जी, आप हमारे साथ राष्ट्र में सनातन धर्म को जीवित रखने के लिए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ मिलकर कार्य करें। तो हमने उनका जो दिया गया
छोटा सा ये जो पद है वो हमने सहर्ष स्वीकार किया। अगर इस संगठन को, सनातन धर्म को और इस संस्कृति को अगर बचाने में अगर आप लोगों का भी साथ अगर मिले तो हम भारत में सनातन धर्म के साथ साथ में हमारी नाथ, संस्कृति और सभ्यता को भी बचाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन हम तभी कर सकते हैं जब हम सब एक साथ एक विचारधारा में, ना वो छोटा ना वो बड़ा, विचारधाराएं बड़ी हो सकती है। व्यक्ति की उम्र बड़ी होने से कोई मतलब नहीं निकलता, कोई सारांश नहीं निकल सकता, क्योंकि विचारधारा अगर बड़ी है, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो या 50 साल का व्यक्ति हो, विचारधारा अगर बड़ी है, सोच अगर बड़ी है, वही व्यक्ति बड़ा हो सकता है। वरना करोड़ों की दौलत भी आपको बड़ा नहीं बना सकती। आपको थोड़ी देर के लिए आपने पैसा खर्च करके एक अच्छा आयोजन तो कर दिया, आपने कोई अच्छा समागम तो कर दिया, लेकिन वो तब तक ही याद रखेंगे जब तक आपके पास में पैसा है। लेकिन उस व्यक्ति को हमेशा याद रखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया है, समाज के प्रति समर्पण किया है और समाज को नई विचारधारा दी है या समाज को विकास की धारा से जोड़ने का प्रयास किया है, तो बड़ा उसे कहा जाता है। धन दौलत से कोई बड़ा नहीं होता। मान सम्मान आपके आचार विचार व्यवहार से वो बड़ा है। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह जो पद अभी पब्लिकली जनहित में जारी नहीं हुआ है और हम चाहते हैं कि अगर हम इस पद को ग्रहण करें, अगर आप लोगों का अगर साथ मिलता है और हमारी समाज को इससे अगर फायदा मिलता है, तो आप कमेंट्स में जरूर कीजिएगा कि क्या हमें यह पद लेना चाहिए या नहीं। हमारी समाज को, सकल भारतीय नवनाथ ग्रस्त समाज को क्या हमें इससे फायदा मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो जरूर बताइएगा, क्योंकि किसी न किसी को तो सुभाष चंद्रशेखर आजाद बनना ही पड़ेगा। चाहता हर कोई है कि उसके घर में, दूसरे के घर में सुभाष चंद्रशेखर आजाद बने, लेकिन हंसते हंसते जो फांसी का फंदा गले में लटका ले, वही चंद्रशेखर सुभाष चंद्र भगत सिंह बन सकता है। तो हमारे अंदर तो वो, हम समाज के लिए अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। जहां अगर समाज के बीच में अगर ऐसी स्थिति आई कि प्राणों की आहुति देने की आवश्यकता भी पड़ेगी, तो हम देने के लिए तत्पर हैं। यह हमारा वादा है हमारे पूरी संपूर्ण सकल भारतीय ग्रस्त नाथ समाज से। हम अपने प्राण त्याग देंगे, अगर जरूरत लगेगी तो जरूर त्याग देंगे, नहीं तो बाकी के बंधु बांधवों का साथ अगर रहा तो इस 1 वर्ष के अंदर अंदर पूरा इतिहास बदल के बताना है हम सब लोगों को। और मुझे युवाओं से तो बहुत उम्मीद है कि आइए, हमारे पास में कई सब्जेक्ट हैं, शिक्षा है, संस्कृति है, सभ्यता है, रोजगार है, व्यापार है, व्यवसाय है, मेट्रो मनी है, इतिहास है, न्यूज पैनल है, ऐसे कई चीजें हैं। जैसे कि आज भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग आयाम बना रखे हैं और अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रखे हैं। ऐसे ही हमारे इसके ऊपर हर व्यक्ति एक अलग अलग डिपार्टमेंट संभालेगा। जैसे कि अभी अगर हम देखें तो हमारे मोनू नाथ जी देख रहे हैं। मोनू नाथ जी का अगर फेवरेट अगर कोई सी चीज है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि इनका सब्जेक्ट है कि मैं शिक्षा नीति को आगे बढ़ाऊं और मैं शिक्षा की नीति को ही लेकर चलूंगा। बाकी का दूसरा काम है, हमारा दूसरा भाई जो है वो तपन नाथ जी जो है वो काम करेंगे। तो तपन नाथ जी का अगर उसके अंदर अगर सब्जेक्ट है कि मैं अपनी संस्कृति और सभ्यता को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, मैं उसी के ऊपर कार्य करूंगा, तो वो उस पैनल के ऊपर वो उसी सब्जेक्ट को लेकर चल सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे बीच में कोई अगर भाई हमारा कहता है कि मैं न्यूज चैनल चलाना चाहता हूं कि भारत के जितने भी गांव हैं जहां नाथ संप्रदाय ग्रस्त नाथ समाज संप्रदाय रहता है, उनकी न्यूज मैं इस पैनल पर संचालित करूंगा, तो वो उस पैनल पर उसको संचालित कर सकता है। और इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए पूरे भारत के 34 व्यक्तियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी।
हर राज्य के एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी और हर व्यक्ति कोर कमेटी का वो मेंबर रहेगा और कोर कमेटी के मेंबर के साथ साथ वही कोर कमेटी के जो 34 मेंबर रहेंगे, उन्हीं मेंबरों में से चुनाव होगा और चुनाव होकर फिर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। चाहे उसमें से दिगंबर महाले जी हो सकते हैं, तपन कांतिनाथ जी हो सकते हैं, मोनूनाथ योगी हो सकते हैं, श्याम जी हो सकते हैं, रोहित आजाद हो सकता है, जगराम जोगी जी हो सकते हैं, XYZ कोई भी हो सकते हैं कि जिनको नाथ संप्रदाय का विकास करने की इच्छा होगी, वो उसके ऊपर कार्य करने की इच्छा होगी। ना हमें कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का शौक है, अगर शौक हुआ होता तो 2017 में ही बन चुके होते। 2017 में हमारे पास में ऑफर था और हमारे पास में नीति है 2017 से चली आ रही है, लेकिन कुछ चाटुखोर, कुछ चुगलखोर, कुछ फ्रॉड व्यक्ति जिन्होंने उसके अंदर भ्रष्टाचारी करने की कोशिश की और वहां से हमने अपना एक कदम पीछे ले लिया कि हम आप लोगों के साथ में कार्य नहीं कर पाएंगे। तब से लेकर आज तक हमारी ये विचारधारा चली आ रही थी। तो 2000 जब हमारे बीच में कोरोना आया 2020 में, तो उस कोरोना में हमें पूरा सोचने और समझने का मौका मिला और सोचने समझने के साथ में हमने हमारे लैपटॉप के साथ में जितना हमारा ज्ञान था उस ज्ञान के अनुसार पूरा इंटरनेट को खंगालने के बाद में ये वेबसाइट का निर्माण किया है कि जहां पे हमारा भारत का 7.5 लाख गांव व्यक्ति जुड़ पाएगा, रोजगार पा पाएगा, मान सम्मान पा पाएगा। आपको एक जानकारी और दे दें, अभी जैसे कि वर्तमान में हम कनिफानाथ जी की मड़ी पर गए थे, मड़ी के आसपास भी इस भगवे को धारण करके लोग भिक्षावृत्ति कर रहे हैं। एक वीडियो है जो एक रील के माध्यम से हम कुछ समय बाद प्रेषित करेंगे। उस रील के माध्यम में देखिएगा, एक गले में एक हंटर डाल लिया, एक हाथ में त्रिशूल ले लिया, एक हाथ में चिमटा ले लिया और एक मेले कुचले कपड़े में व्हाइट शर्ट ले लिया और आदेश आदेश करते करते लोगों को मूर्ख बनाकर अपने जीवन यापन कर रहा। वो मूर्ख बनाना उसकी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ऐसे बंधु बांधवों के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आप समझ सकते हैं, ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे कि पिछले वीडियो में हमने दिखाया था दौसा जिले से, शिवचरण जी के यहां से, शिवचरण नाथ जी, उनके यहां पर 500 मीटर की दूरी पर भगवा धारण किए हुए है, कंठी डाली हुई है, सर पे भगवा धारण कर रखा है, तिलक लगा रखा है। उनमें से 2 को तो हमने डांटा भी है, फटकारा भी, मतलब बातों से फटकारा है कि तुम नाथ हो, नाथों को क्यों बदनाम कर रहे हो। ऐसे पास में करोड़पति होने के बाद में भी वहां पर वो उन लोगों को बंद नहीं करा सकते। अगर आपके आसपास अभी कोई वर्तमान में वहां पर दौसा में अगर कोई हो तो सुबह आप जाकर किसी से लाइव वीडियो मंगवा सकते हो कि वहां पर कितने नाथ जी हैं जो रोड पर भीख मांगते हुए दिखेंगे आपको, एक हाथ में कमंडल है। क्योंकि उनके बारे में कभी इन लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि इन लोगों को उनको सामने जाने में उनको ऐसा लगता है कि ये छोटे लोगों से हम बात नहीं करेंगे। अरे छोटे तो आप हो, आपकी मानसिकता है जो उस बंधु बांधव को आप पास में बिठा नहीं पाए हो। ये सोच इनकी है। हमारा किसी से, जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो समाज सेवक कहते हैं अपने आप को, उनसे कोई हमारी जाति दुश्मनी नहीं है। ना कोई हमने उनका धन ले लिया है, ना उनने कोई हमारा धन ले लिया है, ना कोई हमारे उनने कोई ऐसा बुरा कर दिया। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी के बारे में भी जनता बोल सकती है, जब प्रधानमंत्री जी के बारे में भी जनता बोल सकती है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आप तो फिर कहीं लगते ही नहीं हो। क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे विश्व को झुका दिया है। आप तो आपके जिले को ही झुका नहीं पाए हैं, जिले की ही कम्युनिटी को नहीं बना पाए हैं, जिले की ही जानकारी आपके पास में उपलब्ध नहीं है। तो हमारे आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन दर्द है वो तो बोलना पड़ेगा। जैसे कि हमें भी दर्द है, पता है, हमें भी दर्द है। और हमारा दर्द ये है कि इतने बड़े बड़े करोड़पति, अरबपति और राजनीतिक पावर वाले पैसा होते हुए भी
हमारी समाज का विकास नहीं कर पाए। ये दर्द है हमारा। अगर ये दर्द आप खत्म कर सकते हो तो आइए मिलकर करते हैं, साथ मिलकर करते हैं। उम्र में शायद हम छोटे हो सकते हैं, तजुर्बे में हम छोटे हो सकते हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है। तो अगर उन त्रुटियों को सुधार दे तो बहुत अच्छी बात है। हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे इन शब्दों में, हमारी इन बातों में अगर कहीं त्रुटियां हो रही है तो हम चाहेंगे कि आप वो त्रुटियों को सुधार दो। शायद हमारी समाज को भी ये पता लगे कि हमारी त्रुटियां, हम उन्हें कुछ गलत कहा या हमारा समाज को कोई गलत संदेश देना या गलत राह पे भटकाना, ऐसा अगर कुछ है तो जरूर बताइएगा। हम उन गलतियों को सुधार करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमारी समाज का विकास होना तय है, ये हमारा कहना भी तय है। तो हमारी बात को हम यही विराम देते हैं। पता ही नहीं चला बातों बातों में कि कब 1.5 घंटा व्यतीत हो चुका है। कल फिर एक नए सब्जेक्ट के साथ में आपके सामने फिर प्रेषित होंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। हमारे बंधु बांधवों की हमें आशा है, हमारे युवाओं की तो विशेष तौर पर हमें आवश्यकता है, क्योंकि युवा का जोश और बुजुर्गों का दिमाग अगर मिलकर काम करेंगे तो हमारी समाज जरूर 1 वर्ष में विकास कर सकती हो। और हमारा सिर्फ एक ही मकसद है और एक ही कहना है कि 1 वर्ष, मात्र 1 वर्ष हमारी भारत की नाथ समाज, सकल भारतीय नौ नाथ समाज 1 वर्ष के लिए हमारे युवा यूथ का साथ दे दे। 1 वर्ष के बाद में हम खुद नहीं कहेंगे, समाज खुद कहेगी कि पहली बार अगर कोई आया है बाबा शंभू जत्ती के आशीर्वाद से कि जो एक नाथ बनकर आए हैं और एक नाथ ने पूरे भारत के नाथों को एक ऊंची पदवी और ऊंची जगह पर वापस पहुंचा दिया है। तो हमें आपसे निवेदन करते हैं कि जो हमारी आज के 2 जो मुख्य विषय थे, एक तो युवा जो हमारे अपने आप के स्टेटस माताएं बहनों के जो डालते हैं वो न डालें, गलत रील्स बनाते हैं वो न बनाएं। और दूसरा सब्जेक्ट है कि इस डिजिटल माध्यम के साथ में आगे आए, जो जहां से है वहां से कार्य कर सकता है। और 1 महीने बाद हमारी समाज को विकास की गति आप खुद देख पाएंगे, मात्र 1 महीने में, कि जो जिस जिले से, जो जिस गांव से है उस गांव से वो अपना उस डिजिटल एप्लीकेशन पर ज्वाइन करें। उस डिजिटल एप्लीकेशन पर जाते, अभी अपनी बात को पूर्ण करते करते एक बात और कहना चाहेंगे कि उस डिजिटल एप्लीकेशन पर ऐसी कोई चीज नहीं मांगी गई है कि जिसके ऊपर आपको या तो आधार कार्ड देना पड़े या पैन कार्ड देना पड़े या बैंक स्टेटमेंट देना पड़े, बैंक डॉक्यूमेंट्स, कोई सा भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा गया है कि जिससे किसी के मन में ये डाउट हो, किसी के मन में ये शंका हो कि हमारा डाटा लीक हो सकता है या हमारी ये चीजें लीक हो सकती है। ये ऑन रिकॉर्ड आप रखिएगा, जो हमें बात कर रहे हैं ये 100% 101 सही है। 101% ये सत्य है कि उसके अंदर ऐसी कोई सी चीज नहीं ली गई है कि जिससे हमारे नाथ बंधु बांधवों को ये लगे कि हमारा थोड़ा बहुत जो पैसा है, क्योंकि गरीब है उन लोगों को भी शक हो सकता है कि यह डिजिटल जमाना चल रहा है, फ्रॉड काम बहुत हो रहे हैं, हमारे साथ में भी हुए हैं और अभी आगे आने वाले समय में बताएंगे कि हमारे साथ में भी कैसा क्या हुआ है। तो ऐसी कोई सी चीज नहीं है कि जिससे आपको डर का, मन के अंदर डर हो कि हमारे साथ में कुछ फ्रॉड हो सकता है, नहीं होगा। आप हमारे बंधु बांधवों के साथ में कोई फ्रॉड नहीं होगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। और साथ में हमारे युवा यूथ को इसकी कमान, इस आदेश एप्लीकेशन की कमान भारत का 34 राज्यों से जो बनकर आएंगे कोर कमेटी के मेंबर, वही इसको संचालित करेंगे। हम तो सिर्फ निगाह रख सकते हैं कि कोई गलत अगर है तो पारदर्शिता के साथ में बंधु बांधव आप सम्मान के साथ घर जा सकते हैं, लेकिन समाज को गलत दिशा में, गलत मार्गदर्शन नहीं, गलत दिशा नहीं, समाज में विकास होना चाहिए, समाज मजबूत होना चाहिए, समाज राजनीति में मजबूत होना चाहिए, शिक्षा में मजबूत होना चाहिए। तो ऐसे विषयों पर पारदर्शिता के साथ में आप लोगों की सेवा करने के लिए तैयार है। तो निश्चिंत होकर एकादशी के दिन इसका शुभारंभ होने जा रहा है।
yogiadesh.com। यह वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के साथ साथ में एक एप्लीकेशन भी उसके अंदर रहेगा, जिस एप्लीकेशन के माध्यम से अब भारत के 7.5 लाख गांव तक जुड़ पाएंगे। तो आज की इस सभा को, इस एकनाथ की कहानी को विराम देते हैं। कल फिर होते हैं एकनाथ की कहानी में, विनोद नाथ की जवानी। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटे को उत्पात। हमारी कुछ अगर त्रुटियां हो तो जरूर बताइएगा, हम उन त्रुटियों को सुधार करने का प्रयास करेंगे। समस्त सकल भारतीय नो नाथ ग्रस्त समाज को विनोद नाथ योगी का आदेश आदेश एवं सिद्ध संतों को विनोद नाथ योगी का चरण स्पर्श वंदन। जय हिंद, जय भारत।